हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे कक्षा 10वीं के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर जरूर दिलाएगा। बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं क्या है। तो ये प्रतिरोधों का संयोजन है। प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। नंबर 1, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्रतिरोध दिया गया है, एक प्रतिरोध ये है, इसका जो दूसरा सिरा है वह दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा और तीसरा जो इसका दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है या तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा। और इस प्रकार के जो संयोजन होता है, इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसी को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और या किसी एक बैटरी से जुड़ा होता है, बैटरी से जुड़ा होता है और कुंजी भी लगा देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और देखिए, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है परंतु विभव अलग अलग होता है। दोस्तों, नोट करने वाली पॉइंट है ये। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है परंतु विभव अलग अलग होती है। यह देखिए, इसका चित्र है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और इसमें 3 प्रतिरोध लिया गया है जिसका विभवांतर B1 है और प्रतिरोध R1 है। इसका B2 है, इसका R2 है, इसका B3 है, इसका R3 है और इसमें धारा I प्रवाहित की गई है और एक बैटरी लगा दी गई है और इसके बाद एक कुंजी लगाई गई है। यदि R1 प्रतिरोध पर विभव B1 जबकि R2 पर B2 हो, मतलब यदि R1 प्रतिरोध पर विभव B1 है तो R2 पर B2 होगा और R3 पर B3 होगा। तब ओम के नियम से हम देखेंगे, तब ओम के नियम से जब पहले प्रतिरोध में, इस वाले प्रतिरोध में, तो B1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, क्योंकि इसमें धारा क्या है, समान है दोस्तों। इसमें विभव अलग है लेकिन धारा समान है। तो यह B1 बराबर हो जाएगा IR1, समीकरण 1। दूसरे प्रतिरोध में देखिए, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। दूसरा जो प्रतिरोध दिया गया है उसमें विभव जो है वो 2 है, इसमें विभवांतर जो प्रवाहित किया गया वो B2 है, इक्वल टू I इंटू R2, समीकरण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रतिरोध में देख लीजिए, B3 इक्वल टू हो जाएगा IR3, समीकरण नंबर 3। तो इन सभी समीकरणों को जोड़ देंगे तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को जोड़ने पर बायां वाला बाएं पक्ष में जोड़ेंगे, दायां वाला दाएं पक्ष में जोड़ेंगे। दोस्तों, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल टू, इसमें I देखिए धारा सब में समान है, तो धारा कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर बचेगा R1, R2 और R3। और B1 प्लस B2 प्लस B3 की वैल्यू जो होती है वो B के बराबर होती है। तो B के बराबर होती है तो B के बराबर इसकी वैल्यू B धर देंगे। देखिए, मैंने लिखा भी है, B इक्वल टू होता है B1 प्लस B2 प्लस B3, इसी के बराबर इसकी वैल्यू होती है। तो B इक्वल टू हो जाएगा I का ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। और B बराबर होता है I इंटू R, इसको समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। ओम के नियम से B इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, तो समीकरण नंबर हम इसको 5 मान लेंगे। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 से, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 ये है दिया गया है B इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 और समीकरण 5 क्या है, B बराबर I इंटू R। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 से देखिए
ए बी की वैल्यू जो ये बी की वैल्यू दी गई है, इसी की बी की वैल्यू के दर पे बी इक्वल टू जो ये दिया गया है आई इंटू आर, यही पुट कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, इसी की दर पे वैल्यू इसकी पुट कर देंगे तो आई इंटू आर इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। आई है कैंसिल हो जाएगा दोनों पक्षों से, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अनंत तुल्यता प्रतिरोधों का जो सूत्र है वो R इक्वल टू है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट Rn हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, अब हम समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या है, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका परिभाषा देखते हैं। यदि प्रतिरोधों का पहला सिरा और दूसरा सिरा, यदि प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा हो, यदि प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा हो और दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु से जुड़ा हो, किसी अन्य बिंदु से, और वे दोनों बिंदु बैटरी से जुड़े हों, तो ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। दोस्तों, अगर जैसे देखिए मैंने चित्र बनाया है, ये 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इनका पहला सिरा जो है बिंदु ए से जुड़ा है और दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा है, और ये दोनों बिंदु जो है किसी एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। ये दोनों बिंदु जो दिए गए हैं किसी एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो यही तो कहा गया है, यदि प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा हो और दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु से, और वे दोनों बिंदु बैटरी से जुड़े हों, तो ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। नोट करने वाला पॉइंट देखिए इसमें क्या है। समांतर क्रम में धारा भिन्न होती है। समांतर क्रम में धारा भिन्न होती है, लेकिन श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, परंतु विभव इसमें समान होता है। उसमें विभव भिन्न होता था, धारा समान होती थी। इसमें धारा भिन्न होती है और विभव समान होता है। ओम के नियम से देखिए दोस्तों, B इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो R को इसके नीचे ले लेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपान R। तो पहले प्रतिरोध में देखिए, पहला प्रतिरोध क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू B अपान R1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा प्रतिरोध में I2 इक्वल टू B अपान R2, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तीसरे प्रतिरोध में I3 इक्वल टू हो जाएगा B अपान R3। तो समीकरण 1 और 2 और 3 को जोड़ने पर बायां वाला पक्ष जोड़ लेंगे, दायां वाला पक्ष इधर जोड़ लेंगे। दोनों पक्ष जोड़ने पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू B अपान R1 प्लस B अपान R2 प्लस B अपान R3। तो I इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, I इक्वल टू जो होता है देखिए दिया गया है, I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसकी दर पे हम क्या रख देंगे, I रख देंगे, और इसके बाद ये जो दायां वाला पक्ष है इसी को इसे उतार देंगे। तो ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। और I बराबर होता है B अपान R, I बराबर B अपान R, समीकरण 5 मान लेंगे इसको। तो समीकरण 4 और 5 को हल करने पर जो I है, I की वैल्यू, जो I की वैल्यू दी गई है, यही I के दर पे हम पुट कर देंगे। तो अगर वैल्यू हम पुट करेंगे, देखिए वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, I की जो ये वैल्यू दी गई है, I इक्वल टू दी गई है B अपान R1 प्लस B अपान R2 प्लस B अपान R3, समीकरण नंबर 4 है, और I इक्वल टू B अपान R समीकरण नंबर 5 है। यही समीकरण नंबर 5 समीकरण नंबर 4 में हम उठाकर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो देखिए I की दर पे क्या हो जाएगा, B अपान R हो जाएगा, और ऐसे वाला जो है इसे उतार देंगे, B अपान R1 प्लस B अपान R2 प्लस B अपान R3। और आगे देखते हैं। तो जो इसमें जो विभवांतर जो होता है, इसमें जो विभवांतर होता है, विभवांतर सबका सेम होता है, तो B हमें कॉमन ले लेंगे। B कॉमन लेने पर देखिए क्या हो जाएगा, B अपान R इक्वल टू B ब्रैकेट में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, यही हो जाएगा। देखिए ऊपर दिया गया, दिख नहीं रहा था दोस्तों, उसके लिए हमें क्षमा करें। तो इस क्या हो जाएगा, B अपान R इक्वल टू B ब्रैकेट में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, 1 अपान R3, यही हो जाएगा। तो B से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान R बचेगा। 1 अपान R इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यदि समांतर क्रम में 3 से अधिक प्रतिरोध जुड़े हों, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1 अपान
आर इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट 1/rn। नोट, इसमें नोट नंबर 2 क्या है, यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्वल टू जो हो जाएगा, ये दोनों का हम लासा ले लेंगे लघुत्तम समापवर्तक, तो ये R1 R2 हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, बस यही हुआ है। इसके बाद इसको हम R बराबर इसका वैल्यू निकालेंगे, इसके R बराबर वैल्यू निकालेंगे तो पलट जाएगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। दोस्तों, इस पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा।